विपक्ष ने बड़ी तैयारी की है सरकार को घेरने की। अपनी जमानत बचाने की तैयारी करें पहले तो। बांकीपुर उपचुनाव में विरोधी अपनी जमानत बचाने की संघर्ष में हैं। बिहार में उपचुनाव चल रहे हैं और युवराज तेजस्वी यादव कहां हैं, किससे मिलने गए हैं, बार बार कहां बिहार से बाहर जाते हैं, बताएं वो। हार तो आप मान ही चुके हैं, पर इस तरीके से इतने दिन तक गायब रहना, ये तो बड़ा सवाल है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव है, लेकिन पूरे बिहार की सियासत गर्म है क्योंकि कई पार्टियों में टूट देखने को मिल रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कई पार्टियों में टूट देखने को मिल रही है, क्या लगता है आने वाले वक्त में और टूट हो सकती है? कि बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को अपना पूरा आशीर्वाद दे रखा है। पिछले 2 दशकों से ये चीज हम लोग देख रहे हैं, पर अभी की हालत ये है कि अभी तो नेता विपक्ष बीच चुनाव से गायब हैं। अभी बिहार की जनता का जो मूड है वो हर व्यक्ति समझ चुका है। बांकीपुर उपचुनाव में विरोधी अपनी जमानत बचाने की संघर्ष में हैं। कौन कौन? जो लोग सामने चुनाव लड़ रहे हैं। भाई, राष्ट्रीय जनता दल बिहार का विरोधी दल है और राष्ट्रीय जनता दल के युवराज कहां गायब हैं? बिहार में उपचुनाव चल रहे हैं और युवराज तेजस्वी यादव कहां हैं, किससे मिलने गए हैं, बार बार कहां बिहार से बाहर जाते हैं, बताएं वो। किससे मिलने जाते हैं, क्यों जाते हैं, किसके पास जाते हैं, कहां जाते हैं? अभी पीछे सत्र चल रहा था, पहला सत्र विधानसभा बनने के बाद, उसमें से माननीय नेता विरोधी दल गायब हो गए, 40 दिन तक गायब रहे। अभी बिहार में उपचुनाव चल रहे हैं और विरोधी दल का नेता गायब है। भाई, हार तो आप चुके हैं, हार तो आप मान ही चुके हैं, पर इस तरीके से इतने दिन तक गायब रहना, ये तो बड़ा सवाल है। क्या लगता है जिस तरीके से मृत्युंजय तिवारी ने इस्तीफा दिया है और आने वाले वक्त में क्या हो सकता है? राष्ट्रीय जनता दल दिशा विहीन, नेता विहीन, नीति विहीन, सिद्धांत विहीन हो चुका है और राष्ट्रीय जनता दल अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला एक किस्सा बन चुका है। लालू प्रसाद यादव की बनाई हुई पार्टी उनके नालायक युवराज उनकी आंखों के सामने डुबो देंगे। राष्ट्रीय जनता दल का अंतिम ध्वज भी इन उपचुनावों के बाद खत्म हो जाएगा। विपक्ष ने बड़ी तैयारी की है सरकार को घेरने की। अपनी जमानत बचाने की तैयारी करें पहले तो अपनी जमानत बचाने की तैयारी करें। मानसून सत्र में आप लोग को टक्कर दी जाएगी। कई मुद्दे हैं, चाहे इनकाउंटर का मुद्दा हो, चाहे सरकार का खजाना खाली हो। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि जो लापता नेता विपक्ष है उस समय तक वापस आ जाए। हम तो चाहते हैं कि विपक्ष हमसे सवाल पूछे, पर सवाल पूछने के लिए तो विपक्ष को बिहार में रहना पड़ेगा ना। ये जो हमारे लापता नेता विपक्ष हैं वो दुनिया के किस कोने में गए हैं? अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो जरा सी भी अगर सैद्धांतिक राजनीति का अंश भी बचा हो और जरा सी भी जिम्मेदारी बची हो तो बिहार में आए। एक अंतिम सवाल है, प्रशांत किशोर के खिलाफ आप लोगों ने पूरे बूथ लेवल मैनेजमेंट किया है, तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम नेताओं को उतार दिया है, क्या डर है आपके अंदर? ये तो सवाल आप उन लोगों से पूछे ना जिनकी जमानत तक जब्त हो रखी थी। हम तो 1 लाख वोट हमारे उम्मीदवार को आया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो अभी विधायक थे बांकीपुर से, उनको 1 लाख वोट आया था। 1 लाख वोट पाने वाली पार्टी और 60,000 से जीतने वाली पार्टी वो अपने आप का मार्जिन बढ़ाने के लिए स्ट्रेटजी बनाती है। जिन लोगों की जमानत जब्त होती है वो बताएं कि बूथ पे क्या तैयारी है कि उनकी जमानत कैसे बचेगी। चुनौती है प्रशांत किशोर? बिल्कुल नहीं। जमानत बचाने की चुनौती और मार्जिन को बढ़ाने की चुनौती ये है। हमारी चुनौती अपने आप से है। पिछली बार जितना अंतर था जीत का वो बढ़े। बाकी इन लोगों की चुनौती तो जमानत बचाने की है। 7,000 वोट आए थे प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को पिछली बार। इस बार उतना वोट आ जाए। प्रशांत किशोर 1 से गिनती शुरू कर रहे हैं, 1 से। पिछली बार जो वोट आया था वो भी उनके साथ नहीं है अब। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और साफ साफ कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव की बनाई हुई पार्टी को उनके बेटे ही डुबो देंगे। प्रशांत किशोर कोई चुनौती नहीं है, प्रशांत किशोर अपनी जमानत बचा ले, यही बड़ी बात होगी। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।